मोहिनी, कल गांव से माँ और पिताजी आ रहे हैं हमारे पास कुछ दिन के लिए रहने। इस बार मैं उन दोनों को वापस गांव नहीं जाने दूंगा। पूरे 2 साल बाद आ रहे हैं अपने बेटे के घर। हम भी केवल 4-5 दिन के लिए ही इस बीच में जा पाए हैं। कह रहे थे आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए, तो सोचा तुम्हें समय नहीं मिलता तो हम लोग ही कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास आ जाएं। अपने दोनों पोतों से भी मिलने का बहुत मन हो रहा है। वहीं बैठे आरव और निकुंज ने अपने दादा दादी के आने की खबर सुनी तो उन्हें मन ही मन परेशानी होने लगी। यही चिंता मोहिनी को भी खाए जा रही थी, लेकिन महेश के सामने किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। महेश अपने माता पिता की इकलौती संतान है और अब गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत है। उसके जुड़वा बेटे हैं जो अब 10th क्लास में पढ़ते हैं। उसने अपना घर गुड़गांव में ही बनाया हुआ है, जिसमें उसने अपने माता पिता के लिए भी अलग कमरा बनवाया था। लेकिन उनके मन और अपने गांव के सिवा उनका कहीं लगता नहीं, इसलिए वो लोग 2-4 दिन के लिए ही उसके पास आकर रुकते हैं। लेकिन अब उन्हें आए 2 साल हो चुके हैं। गांव और शहर के परिवेश में रहन सहन में काफ़ी अंतर होता है। आधुनिकता में रंगे उसके बीवी बच्चों को उनका रहन सहन निम्न स्तर का लगता है। ऊपर से उनका टोका टाकी करना स्वभाव भी उन्हें अखरता है। लेकिन महेश तो अपने माता पिता को भगवान से भी ज़्यादा पूजता है। ऐसा नहीं है अपने बीवी बच्चों के हाव भाव से उसकी नज़रें छुपी हैं। उसने शांत तरीके से अपने बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, मैं नहीं चाहता किसी की वजह से तुम्हारे दादी बाबा को कोई कष्ट पहुँचे। जितने दिन वो यहाँ रहेंगे मैं चाहता हूँ तुम भी उनके साथ समय बिताओ, क्योंकि बच्चे अपने दादी बाबा से सीखते हैं। वह ज्ञान दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता। अपने पोती पोतों में जान बसती है बुजुर्गों की। अरे, मेरे माता पिता की ही मेहनत है आज मैं इतने बड़े मुकाम पर हूँ। उन्होंने जितने कष्ट सहकर मुझे पढ़ाया लिखाया है यह मैं ही जानता हूँ। मेरे माँ बाप का मेरा ही गुरूर है। मेरे माता पिता होने की वजह से तुम्हें उनके दुगनी इज्जत करनी चाहिए। अगले दिन सरला और नामदेव जी अपने बेटे बहू के पास आ जाते हैं। अपना अलग कमरा होने के बावजूद भी वो अक्सर पोतों के पास ही बैठकर उनसे बातें किया करते थे और अपने बेटे के बारे में उन्हें बतलाते रहते थे। सरला जी भी रसोई में बहू के साथ उनके काम में हाथ बटाया करती थी। महेश तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहकर सारी चीजें बनवाता था जो भी उसे पसंद था। रोज रात को अपने माता पिता के पैर दबाना वो बिल्कुल भी नहीं भूलता था। सच में अपने माँ बाप के लिए वह श्रवण कुमार था। मोहिनी को उनके काम करने का तरीका समझ नहीं आता था। यही हाल उनके बच्चों का भी था। अपने दादी बाबा की हर चीज पे टोकना उन बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन महेश के डर की वजह से कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन ऑफिस से महेश चहकता हुआ आया और अपने माता पिता के पैर छुए और उन्हें खुशखबरी दी कि कल उनके बेटे को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलेगा, जिसमें मेरा सारा परिवार आमंत्रित है। आप दोनों को भी मेरे साथ चलना होगा। कभी ऐसी पार्टियों में ना जाने के कारण उनके माता पिता को बहुत हिचकिचाहट होती है और वह उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। मोहिनी और बच्चे भी यही कहते हैं, ऐसी पार्टियों में कहाँ जाएंगे मम्मी पापा, सहज नहीं हो पाएंगे। वो पार्टियों के खाने खाने का तरीका भी उन्हें कहाँ पता है। आप उन्हें क्यों परेशान करते हो। महेश को पता था कि बच्चे नहीं चाहते उनके माता पिता उनके साथ जाएं। उन्हें उनके साथ रहन सहन और पहनावे को लेकर शर्म जो महसूस होती थी। मैं इस बारे में किसी से कोई राय नहीं लेना चाहता। जिसे उनके साथ जाने में दिक्कत हो रही है वो यहाँ रह सकता है। महेश अपने कमरे में ये कहता हुआ चला गया। अगले दिन ऑफिस की पार्टी में महेश ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने माता पिता को दिया और जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया तो भावुक होकर उनके कदमों में बैठकर रोने लगा। उसने कहा, मैंने तो बड़ा आदमी बनने का केवल सपना देखा था, लेकिन साकार तो उसे मेरे माता पिता ने की कड़ी मेहनत ने किया। कभी कभी तो हमारी फसल बेकार हो जाती थी, खाने के लाले पड़ जाते थे, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे एक दिन भूखा नहीं रहने दिया। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की है। उन मेरे जैसे माँ बाप बहुत कम ही होते हैं। माता पिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उनके मुंह से सिर्फ इतना निकल पाया, हमारा बेटा हमारा गुरूर है। जो हमने किया वह तो सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन आजकल के तो बच्चे सब भूल जाते हैं। उन्हें माँ बाप को वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारी पहचान हमारे बेटे के नाम से है। हमारा बेटा सच में कलयुग का श्रवण कुमार है। ईश्वर ऐसी औलाद सबको दें। ये कहते कहते उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। वहाँ खड़े सभी लोगों के मुंह पर यही बात थी, जिसका ऐसा बेटा हो उसके माँ बाप भला गुरूर कैसे ना करें। आज तो मोहिनी और दोनों बच्चों की आंखों में भी
आंसू भरे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था माँ बाप के रहन सहन या ऊंचे नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप तो केवल माँ बाप ही होते हैं, जो भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार सबसे पहले वही सिखाते हैं। अगले दिन सरला जी और नामदेव जी ने जब वापस गांव जाने के लिए कहा, तो दोनों बच्चों ने जिद करके उन्हें अपने पास रोक लिया, यह कहकर कि हमें आपकी सेवा करनी है, आप हमारे पापा का गुरूर बनना है। आज महेश ने भी अपने बच्चों को कसकर सीने से लगा लिया, क्योंकि उसे पता था अब उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। संस्कार सिखाने से नहीं, घर का माहौल देखने से आते हैं। जैसा व्यवहार हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं, आने वाली पीढ़ी भी स्वतः वैसा ही करने लग जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में भी ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।